नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। 10 साल तो उनकी अपनी सरकार रही जिसमें उनका पूर्ण बहुमत रहा और 1 साल उस सरकार को भी पूरे होने को आए जिस सरकार को बड़ी मुश्किल से कई सहारों के साथ बनाया गया था। इस अवसर पर कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें मोदी जी के अधूरे वादों का जिक्र है, लेकिन मोदी जी को थोड़ी देर छोड़ देते हैं। अमित शाह जी की बात करते हैं जो निश्चित रूप से नंबर 2 हैं और बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। उन्होंने कल कहा कि 11 साल जो सेवा के रहे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भी मील का पत्थर सिद्ध हुए हैं। नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना हुई है। भारत अब ये करता है, भारत अब वो करता है, सारी बातें उन्होंने कही हैं। इसमें सबसे मजेदार है पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना और जम्मू और कश्मीर में शांति की स्थापना का दावा। पूर्वोत्तर की बात कर ले तो 2 साल हो गए, मणिपुर में शांति वापस नहीं आई है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि एक मैतेई नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसी भी स्टेट में गिरफ्तारियां वगैरह लगी रहती हैं, लेकिन मैतेई नेता को जो ही गिरफ्तार किया गया, मणिपुर की सड़कों पर फिर से तमाशा शुरू हो गया। ऐसा तमाशा हुआ कि कल 5 जिलों में इंटरनेट को बैन कर दिया गया। यह शांति की स्थापना हुई है जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। मणिपुर के अंदर चुनी हुई सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार थी, उसको ही बर्खास्त करना पड़ा, जो बहुत कम देखने को आता है। विपक्ष की सरकारें तो बर्खास्त करना हमने देखा है, लेकिन अपनी ही सरकार को इनको बर्खास्त करना पड़ा। एन वीरेंद्र सिंह को कुर्सी से उतारना पड़ा और उसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, और उसके बावजूद वहां शांति इतनी है कि एक मैतेई नेता की गिरफ्तारी से पूरे मणिपुर में बवाल मच जाता है और उसके बाद 5 जिलों में इंटरनेट को बैन करना पड़ता है। और हमारे गृह मंत्री महोदय दावा कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर में शांति स्थापित हो गई है। अब दावा करने में तो अमित शाह जी का कोई मुकाबला नहीं है। नंबर 2 तो उनको माना ही जा सकता है, नंबर 1 पर तो वही हैं जो रहेंगे, लेकिन नंबर 2 तो उनको माना ही जा सकता है। एक नंबर 3 भी हैं गडकरी साहब, जिन्होंने पिछले साल कह दिया था कि जाम की जो समस्या है उससे मुक्ति पाने के लिए उड़ने वाला ट्रैफिक चलेगा शहर में। एक जगह से दूसरे जगह आप हेलीकॉप्टर से उड़ के जाएंगे या फिर बसें ही उड़ने लगेंगी। शायद वो पुष्पक विमान का सपना उस दिन उन्होंने देखा हो और वही आगे आके बता रहे हो, और अब कह रहे हैं कि 2 साल में हिंदुस्तान की जो सड़कें हैं, भारत की जो सड़कें हैं, वो अमेरिका की सड़कों जैसी हो जाएंगी। अब सड़कों का तो यह है कि साहब बनती कब है, उखड़ती कब है, गड्ढे कब होते हैं, समझ में ही नहीं आता है। पिछले साल ढंग से बरसात हुई थी तो इतनी सारी खबरें आई थी कि हम परेशान हो गए थे। इस साल बरसात शुरू होती है तो देखते हैं गडकरी जी के दावों में कितना दम है। लेकिन एक और बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार कहा जा रहा है शांति हो गई है। अमित शाह जी का दावा है कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल शांति हो गई है। अभी तो कुछ दिन बीते हैं बैसरण घाटी के, जब बैसरण घाटी में आतंकवादियों ने घुसकर 25 हमारे लोग और 1 नेपाली नागरिक की हत्या कर दी थी, और अभी ये कह रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में शांति हो गई है। बैसरण घाटी इतनी जल्दी भूल गई, इनको कह रहे हैं दुश्मन के घर में घुस के मारते हैं। यह भी बताना चाहिए कि दुश्मन के घर में घुसकर आपने मारा, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ, फिर भैया सीज फायर क्यों हो गया? क्यों अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार आपको शर्मिंदा कर रहा है ये कह के कि मैंने सीज फायर करवाया, और आप उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं? क्यों इस पूरे संघर्ष में दुनिया का एक भी मुल्क आपके साथ नहीं आया? इसका जवाब तो आपको देना ही चाहिए। और जहां तक जम्मू और कश्मीर में शांति का मामला है, कुछ मामले बस मैं पढ़ दे रहा हूं जो मोदी जी के राज में हुए हैं। पुलवामा अटैक, 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। 14 फरवरी 2019 की घटना है। चुनाव के पहले आज तक ये नहीं पता है कि वो जो विस्फोटक था, जो आरडीएक्स था, वो कहां से आया था, उसकी जांच कहां पहुंची, उसके पीछे कौन जिम्मेदार था, आज तक हमें पता नहीं चला। 18 सितंबर 2016 इसके थोड़े पहले की घटना है, लेकिन इनका सरकार बनने के बाद की घटना है। उसमें हमारे 19 सैनिक शहीद हो गए। कहा गया जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने सेना के मुख्यालय पर हमला किया था। इसमें हमारे 19 सैनिक शहीद हुए थे और 30 से ज्यादा घायल हुए थे। पहली बार पाकिस्तान की सेना को बुला लिया गया जांच करने के लिए पठानकोट एयरबेस पर, और क्या क्या हुआ। लेकिन कुल मिलाजुला कर
हमला तो हुआ, हमारे सैनिक तो मारे गए। गांदेरबल में 20 अक्टूबर 2024 की घटना है, अभी कुछ ही दिन बीते, साल भर बीता। इसमें मजदूरों की मौत हुई थी, जिसमें एक स्थानीय मजदूर थे और एक स्थानीय डॉक्टर थे। कुल 7 लोगों को गोली लगी थी। यह जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था। रियासी में हमला हुआ 9 जून 2024 को, जिसमें शिवखोड़ी मंदिर से लौट रही श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया। इसके बाद बस खाई में गिर गई थी और हमले में 9 लोग मारे गए थे, 33 लोग घायल हुए थे। यह घटना है 9 जून 2024 की, यानी एग्जैक्टली एक साल पहले की। उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमला हुआ 16 सितंबर 2015 को, जब कहा गया कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने यह हमला किया था। जम्मू श्रीनगर का जो राजमार्ग है उस पर बीएसएफ के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें 2 जवान हमारे शहीद हुए थे और 11 घायल हुए थे। इस घटना में एक आतंकवादी नावेद जिंदा पकड़ा गया था। कुपवाड़ा का अटैक 8 जुलाई 2024 का, जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हुए थे और 5 घायल हुए थे। जंगल में मुठभेड़ अभी हुई है 26 जुलाई 2024 की, जो शोपियां का हमले शोपियां में हुआ था, और इसमें भी 4 सैनिक हमारे शहीद हुए थे और 2 आतंकवादी मारे गए थे। सरकार ने 2020 में ही शोपियां को आतंक मुक्त घोषित कर दिया था। फिर यह बताना चाहिए कि 2024 में यह मुठभेड़ कैसे हो गई। और गुलमर्ग में सेना के वाहन पर 24 अक्टूबर 2024 को हमला हुआ था और इस हमले में भी 2 सैनिक और 2 पोर्टर जो नागरिक थे लोकल, वो घायल हुए थे। कई घंटों बाद इनकी मौत हुई थी। गुलमर्ग आप जानते हैं कि बिल्कुल एक टूरिस्ट इलाका है जहां जबरदस्त भीड़ रहती है। वहां पर अक्टूबर में सेना के वाहन पर, सेना की गाड़ी थी, उस पर हमला हुआ था। और उसके बाद बैसरण घाटी का हमला तो अभी हाल का ही है, उसके बारे में मैं क्या बताऊं। बस इतना कहा जा सकता है कि अभी तक वो आतंकवादी न तो मारे गए हैं न पकड़े गए हैं, जिनकी तस्वीरें सरकार ने ही जारी की थी। और अमित शाह जी दावा कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर में भी शांति हो गई है, जम्मू और कश्मीर में भी शांति हो गई है। दरअसल हमारी सरकार दावा करने में सबसे आगे है। दावा किया जाता है कि हमारी सरकार का डंका सारी दुनिया में बज रहा है। और अमेरिका के एक एयरपोर्ट से एक भारतीय जो अब अमेरिका में बस चुका है, वो वीडियो बना के जारी करता है कि हमारे छात्रों के साथ क्या हो रहा है, कैसे यहां से प्रॉपर वीजा लेकर जाने वाले छात्रों के साथ दमन हो रहा है, उनको जमीन पर लिटाकर बाकायदा अपराधियों की तरह हथकड़ी पहनाकर वापस भेजा जा रहा है। यह नहीं बताएगा मीडिया, इसको दबा जाएगा और कहा जाएगा डंका बज रहा है, कहा जाएगा चारों तरफ शांति है। और ये जो इतनी घटनाएं मैंने आपको बताई, ये मीडिया से गायब कर दी जाएंगी। 2 दिन खबर चलेगी, फिर कोई सवाल नहीं पूछेगा। मणिपुर में इतना कुछ होगा लेकिन हमारा मीडिया खामोश रहेगा, हमारे प्रधानमंत्री वहां पैर भी नहीं रखेंगे। और यही नहीं, आर्थिक मामलों में भी यही हाल है। घोषणा कर दी जाएगी, इतने लोग गरीबी से मुक्त हो गए। अभी मिंट में कल की खबर है जिसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट छपी है, जिसमें वर्ल्ड बैंक का मानना है कि 44% लोग जो हमारे यहां हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। भारत सरकार के आंकड़े को उसने अस्वीकार कर दिया है और इनमें से तकरीबन 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्त गरीबी में हैं, बेहद गरीब हैं। $3.5 की इनकी इनकम बताई गई है। $3.5 मतलब समझते हैं कितना होता है? 3,000 के आसपास। महीने के 3,000 यानी रोज के 100 रुपए कमा पा रहे हैं। 22-23% लोग ऐसे हैं और 44% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। लेकिन भारत सरकार क्या दावा करती है? हमने इतने करोड़ों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। हालत यह है कि पकौड़ा बेचने को भी रोजगार बताया जाता है। और उत्तर प्रदेश जहां पर डबल इंजन की सरकार है, वहां से खबर आती है कि एक लड़की जिसने अपना टी कॉर्नर खोला हुआ था, उसके साथ पुलिस ने कल रात को मारा पीटी की है। ये 11 साल दावों के साल कहे जाने चाहिए। इन 11 सालों में दावा जबरदस्त हुआ। सबको घर दे देंगे, किसानों की इनकम डबल कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कभी दावा किया गया कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया और अब पता चलता है कि देश में जितना कैश उस समय था उससे ज्यादा कैश अब अवेलेबल है। कभी दावा किया जाता है कुछ, कभी दावा किया जाता है कुछ। कमेंट में आप ही बता देंगे 25 दावे ऐसे जो किए गए लेकिन जिनका कोई कुछ पता नहीं है, बस आ जाता है, खबरें आ जाती हैं। अहमदाबाद में मोदी जी जो हैं वो वाटर वाली जो
बस होती है या जो भी उसको कहते हैं, उससे उसको चलाते हुए उतर जाते हैं। उसके बाद वो सर्विस चलती है कि नहीं चलती है किसी को नहीं पता। बनारस में एक बढ़िया क्रूज दिखाया जाता है, वो चलता है, उसके बाद कोई नहीं बताता है कि वो क्रूज बंद हो गया। ऐसी कितनी ही खबरें हैं जो एक दिन की खबर होती हैं, अखबार में आ जाती हैं, उसके बाद खत्म हो जाती हैं। लेकिन जहां तक आतंकवाद और अपराध का मसला है, ये एक ऐसी चीज है जिसको छुपाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि हमारा मीडिया कोशिश बहुत करता है। एक आखिरी खबर आपको दे दूं जो डबल इंजन के सरकार में हुई है। महाराष्ट्र के अंदर जो गन्ना मजदूर होते हैं, जो गन्ने के खेतों में मजदूरी करती हैं महिलाएं, 873 महिलाओं का गर्भाशय निकाल दिया गया ताकि उनका मासिक खत्म हो जाए, ताकि उनको गर्भवती होने का खतरा खत्म हो जाए और वो केवल और केवल लगातार मजदूरी कर सकें। इंसान को मशीन में बदलने और इंसान के साथ बर्बरता का इससे भयानक उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन किसी गोदी मीडिया में आपको ये बहस नहीं मिलेगी। 11 साल की चमक के पीछे छिपी हुई ये अंधेरी लकीरें आपको कोई नहीं बताएगा। जानना जरूरी है भाई। सरकार है हमारी, हमने चुना है, हमारे टैक्स के पैसे से सरकार के लोग गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशों में घूमते हैं। अभी 52, 55, 57 लोग सारी दुनिया घूम के आए हैं। शाम को मोदी जी उनको पार्टी देंगे। कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि दुनिया के इतने देशों में गए, क्या किसी एक भी देश से आप ऐसा बयान ला पाए जिसमें पाकिस्तान की मजम्मत की गई हो? तो पैसा हमारा ही खर्च होता है, तो सवाल कौन पूछेगा? सवाल हमको पूछना पड़ेगा। आपको भी जो सवाल पूछने हो पूछिए। आपको भी जो मुद्दे लगते हैं ज़रूरी हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और फिर हम उसी हिसाब से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ आपसे सीखते हैं, कुछ आपसे जानते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आप जानते हैं कि हमारे सारे वीडियोस हमको हटाने पड़े, लगातार प्रेशर बना हुआ है, लगातार वीडियोस हटाए जा रहे हैं। इन सब के बीच में अगर आप चाहते हैं हमारी आवाज़ जिंदा रहे तो हमारे वीडियोस को दूर तक पहुँचाइए, वीडियोस को देखिए। और अगर हमारे साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन का ऑप्शन चुनिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और 3 रुपये रोज़ से भी कम में हमारी मेंबरशिप लीजिए। आपकी ताकत है तो हमें सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।